Hello guys, my name is Gautam and today I'll cover one of the most important topic of technical analysis, that is price action. And also one more thing, मैं आप सबके लिए एक YouTube पर सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से टॉपिक कवर करूँगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन। इसमें बेसिकली हम तीन चीज़ें रहती हैं। फर्स्ट है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सेकंड इज ट्रेंड ऑफ द मार्केट। एंड थर्ड इज ट्रेंड लाइन। तो चलिए, पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है? सिंपल सी चीज़ है। जैसे आप रूम में खड़े हैं तो जो फ्लोर है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर जो वॉल है, जो मतलब रूफ है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? रेजिस्टेंस। जैसे आपने कोई बॉल ली और ऊपर फेंकी, वो वापस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो वॉल से टकरा कर वापस आ जाएगी, क्योंकि वो उसे रेजिस्टेंस दे रहा है। सिंपल वे में टेक्निकल एनालिसिस में अब आते हैं। जैसे ले लिया, एक प्राइस आ रही है, ये मान लीजिए ये 50 है, 75, 100 प्राइस आई। यहाँ से सपोर्ट लिया। कभी भी प्राइस जो चलती हैगी वो एक लेवल पर आकर उससे नीचे नहीं जाती हैगी। जैसे ये एक प्राइस आ रही है तो वो 50 पर आई, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर ये उठ गई 75 से रेजिस्टेंस लिया, एक और बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ये इस पे भी क्रॉस कर गई। यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर डायरेक्ट ये ऐसे चलती है। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस हमेशा ऐसे ही चलती हैं। यहाँ पर ऐसे ये सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस वाली लाइन इसके लिए सपोर्ट हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि एक लाइन है, अगर नीचे से प्राइस आई और वापस चली गई तो ये रेजिस्टेंस, ऊपर से प्राइस आई और वापस चली गई तो ये सपोर्ट। सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड ऑफ द मार्केट। बेसिकली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंडेड मार्केट। इसमें रेंज में रहती है। सिंपल सी बात है, तीनों टाइप के मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं। अप ट्रेंड मार्केट में कम पर ख़रीदना है, 100 पर वैल्यू खरीद ली, 150 हुआ, बेच दिया, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज़ का। अब गिरते हुए मार्केट में कैसे कमाने हैं पैसे? देखिए, गिरते हुए मार्केट में पैसे कमाने के लिए हम उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। सिंपल सा है, बाय का बटन रहता है, उसके बगल में सेल का बटन रहता है। सेल कर दिया, मार्केट जब ज़्यादा हुआ, 150 पर मार्केट है, सेल कर दिया, यहाँ पर शॉर्ट कवर कर लिया, ये हो गया। 100 पर कवर कर लिया, नेट 50 का प्रॉफिट हो गया है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा पर ख़रीदना है, कम पर बेचना है शॉर्ट सेलिंग में। और रेंज बाउंडेड मार्केट में कैसे कमाना है? रेंज बाउंडेड मार्केट में बेसिकली हमें एक रेंज मिलती है। यहाँ पर प्राइस आई, वापस चली गई, प्राइस आई, वापस चली गई, प्राइस आई, वापस चली गई, एंड सो ऑन। तो देखिए, यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है। यहाँ से हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट करके यहाँ पर शॉर्ट कवर करना है और बाय करना है, यहाँ पर फिर से सेल करना है। ये जब पॉसिबल होता है जब मार्केट की रेंज ज़्यादा होती है। अगर बहुत ही टाइट रेंज में है मार्केट तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल बी लाइक चॉपी मार्केट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड लाइन। देखिए, कभी भी
स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं चली जाती है, वो हमेशा जैसे अप ट्रेंड में है तो हाई बनाएगी, एक छोटा सा सपोर्ट बनाएगी, फिर से उससे ऊपर हाई बनाएगी, छोटा सा सपोर्ट हाई एंड सो ऑन। अब देखिए तो ये प्राइस जो चल रही है तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक सीधी सी लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो ये लाइन इसको क्या दे रही है, आपको सपोर्ट दे रही है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए पता चल गया हमें मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर से उससे ऊपर जा रहा है, तो मतलब नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट जो हाई होगा वो इससे और ऊपर का होगा। फिर से सपोर्ट लिया, फिर से हाई बनाया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से हाई बनाया। बाय चांस अगर ये सपोर्ट टूट जाता है और हम मार्केट सस्टेन भी कर जाता है, उसको फिर हम सेल कर देते हैं, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक हो गया है, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक हो गया है, तो हम वहाँ पर सेल कर देते हैं। सिंपल सी बात है, अप ट्रेंड भी, ट्रेंड लाइंस आपको समझ में आ गई होगी। सेम डाउन ट्रेंड में है। अब आते हैं डाउन ट्रेंड पर। डाउन ट्रेंड मार्केट कैसा होता है, लो बनाया, रेजिस्टेंस लिया, लो बनाया, रेजिस्टेंस लिया, लो बनाया, रेजिस्टेंस लिया एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से भी हमारी एक ट्रेंड लाइन ये जा रही है। ये ट्रेंड लाइन क्या प्रोवाइड कर रही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए इसमें कैसे करना है हमें, सिंपल सी बात है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे बनाया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस रिवर्स हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट यहाँ पर कवर करेंगे। अब टारगेट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट कवर किया, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं हम और यहाँ का टारगेट ले सकते हैं। अब ये चार्ट्स पर कैसे लेना है, चलिए मैं चार्ट्स पर आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले रेंज बाउंडेड मार्केट और समझ लेते हैं। साइडवेज मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे ही होती है, एक रेंज में होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कवर कर सकते हैं, यहाँ पे सेल करना है। अब चलिए बात करते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लेना है हमें चार्ट्स पर। अब आपको चार्ट दिख रहा होगा, एक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। तो इस पर हम सबसे पहले ये सब क्लियर कर देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा चार्ट, इस पर कुछ नहीं है, इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया है। तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे मार्क करना है, ये बताऊंगा। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। आप देखिए इतना नहीं, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है, तो यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अब एक सपोर्ट मार्क करते हैं। आपको दिख रहा होगा अप्रोक्स यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस पर एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। ये छोटा है, वैसे हम बड़े सपोर्ट भी ले सकते हैं, देखते हैं। एक ये लाइन है, यहाँ से देखिए दो जगह से ये सपोर्ट ले रहा है। एक यहाँ पर ये मार्केट की क्लोजिंग हुई है और ये, चलिए 3 हो गए, 3 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर से अगर है तो रेजिस्टेंस है, नीचे से हुआ तो सपोर्ट है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से मार्केट की स्टार्टिंग हुई है, चलिए तो देखते हैं। हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, सिंपल सा है, ट्रेंड लाइन बनी,
अभी तो मार्केट वैसे रेजिस्टेंस लेते आ रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमने बाय कर लिया। टारगेट कहाँ का लेंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट रेजिस्टेंस का हम टारगेट लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? स्टॉप लॉस अपना होगा फर्स्ट, कह सकते हैं स्टॉप लॉस अपना होगा ये फर्स्ट सपोर्ट का। 1:1 का 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि ठीक है। 1:1 भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है इससे भी। 1:1 का लेकिन ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे और यहाँ पर सेल कर देंगे। चलिए ये सिंपल सी बात हो गई। अब चलिए दूसरा चार्ट लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये भी, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ली, यहाँ से मार्केट बहुत फॉल हुआ था, तो ये रेजिस्टेंस एक मार्क कर दिया। ये मेजर सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट अब मूव हुआ था यहाँ से, और पहले भी हो चुका है। चलिए अब एक ये है। चलिए एक ये मार्क कर दिया। अब आते हैं अपने चार्ट पर। बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको 11 या 12 के बाद ही 11 के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए वैसे। चलिए हमको एक ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी दिख गई। निफ्टी बैंक निफ्टी अप्रोक्स सेम ही मूव कर रहे थे, सिंपल सा है, ब्रेकआउट हुआ, बाय कर लिया, टारगेट ले लिया फर्स्ट रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हिट तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले हम एग्जिट ले लिया, क्योंकि ये मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट ले लिया। क्योंकि देखिए डे हाई था, डे हाई को भी हम एज ए टारगेट ले सकते हैं, वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। चलिए ये बेसिक सी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। सिंपल सी बात है, यही है प्राइस एक्शन। ना कोई हमने इंडिकेटर यूज़ किया, ना कुछ यूज़ किया, सिंपल से प्राइस को देखकर दो टूल यूज़ कर लिए, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको यूज़ कर हम बाय और सेल कर रहे हैं। यही है प्राइस एक्शन। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं इसमें कितना रिस्पॉन्स आता है। ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीक ही एक और टॉपिक कवर करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, वही टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं।